भारतीय जनता पार्टी पर यही इल्जाम बड़ा लगता है कि पार्टी के नेता सपा बसपा कांग्रेस समेत सभी विरोधी दलों के नेताओं को पहले पानी पी पी कर गरियाते हैं। उसके बाद अवसर मिलता है तो इन्हीं नेताओं को अपने वॉशिंग मशीन में डालते हैं और फिर वह नेता स्वच्छ चमकदार छवि वाला हो जाता है। यहां तक तो ठीक था। इन नेताओं को अपनी पार्टी में बुलाकर भाजपा टिकट भी दे रही है और उन्हें सांसद विधायक भी बना रही है। लेकिन प्रतापगढ़ में जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बाद भाजपा कौन सा जवाब देगी। यहां खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा के लिए टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार और अब जमानत पर छूटे एक आरोपी को भाजपा मंच से सम्मानित कर रही है। ये तस्वीरें यूपी के प्रतापगढ़ की हैं, जहां खुद भाजपा के सांसद संगम लाल गुप्ता इस आरोपी को सम्मानित कर रहे हैं। जरा देखिए ये वीडियो और ये फुटेज जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। संजय सरोज नाम है आरोपी का, जो 2018 में घर से गिरफ्तार किया गया था। इसे यूपी एटीएस ने ही गिरफ्तार किया था और बड़ा आरोप लगा था कि बांग्लादेश और नेपाल से इसके तार जुड़े हैं और टेरर फंडिंग के लिए यह कुख्यात है। इस आरोपी के बारे में खुद तत्कालीन आईजी एटीएस असीम अरुण ने कई खुलासे किए थे और कहा कि बड़ा शातिर दिमाग है। लेकिन अब इसी आरोपी को जो जेल से जमानत पर छूटा है, उसे भाजपा के सांसद सम्मानित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। हालांकि सांसद महोदय से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, इसके बारे में बहुत ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। देखना है कि भाजपा अपनी वॉशिंग मशीन का कहीं गलत इस्तेमाल न कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दामन पर दाग उसके भी लगेंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। मौसम में गर्मी तेजी से बढ़ी है, लिहाजा आग की घटनाओं में भी बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत यह है कि आप आजमगढ़ में रहते हैं, क्योंकि यहां अग्निशमन विभाग काफी अलर्ट रहता है। आज मुख्य अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़ श्री विवेक कुमार शर्मा ब्रह्मस्थान स्थित अग्निशमन केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे तो यहां सब कुछ दुरुस्त मिला। जवान भी अलर्ट थे तो साजो सामान भी मौजूद था। यहाँ पर अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़ ब्रह्मस्थान श्री बनारसी दास व अन्य कर्मचारी मौजूद थे और तमाम चीजें भी बेहतर पाई गईं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कर्मचारियों से भी कहा कि आपकी अगर कोई समस्याएं हैं तो उसे भी जरूर बताइए, क्योंकि अगर हमारे जवान निश्चिंत रहेंगे, मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे तो बेहतर जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यही जवान अचानक आग की सूचना मिलती है तो तुरंत निकल पड़ते हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने जनता से भी कहा है कि आग का मौसम शुरू होने वाला है, आप भी कुछ सावधानियां जरूर बरतिए, जिससे कि हमारा सहयोग हो और बड़ी क्षति को टाला जा सके। जैसे कहीं भी बीड़ी सिगरेट मत पीकर फेंक दीजिए, माचिस का उपयोग सोच समझ कर कीजिए। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के किसान और स्थानीय राहगीर जरूर ध्यान दें, क्योंकि अब गेहूं की फसलें आने वाले समय में कटेंगी, जिससे कहीं भी आग लगती है तो बड़ा नुकसान हो जाता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। एक स्कूल जहां सपनों को भी पंख लग जाते हैं, JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल जाफरपुर आजमगढ़। आपके बच्चों का बेहतर भविष्य यहीं पर। आज ही एडमिशन कराइए क्लास LKG टू क्लास 9th। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV कैमरा, all facilities are available for your lovely child. Contact
9140886819। JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई। हर कोई होली की तैयारियों में लगा है। इस बीच आजमगढ़ के एक सपूत ने खुशी वाली खबर देखकर पूरे आजमगढ़ की होली कलरफुल कर दी है। जी हां, खबर आ रही है शहर के बिलिसा निवासी अनुराग सिंह ने वर्ष 2024 की गेट परीक्षा में फिजिक्स में शानदार सफलता हासिल करते हुए पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस खबर के बाद परिवार, रिश्तेदार समेत पूरा आजमगढ़ गदगद है, क्योंकि बड़ी परीक्षा होती है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिले के अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिली है, क्योंकि अनुराग सिंह शुरू से ही मेधावी प्रतिभा के धनी रहे हैं। उनके पिता उदय प्रताप सिंह दीवानी न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि अनुराग सिंह शहर के चिल्ड्रन कॉलेज से हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट पास करने के बाद BHU से BSc ऑनर्स तथा IIT कानपुर से MSc फिजिक्स विषय से पढ़ाई पूरी किए। इतना ही नहीं, इसके पूर्व अनुराग ने संघ लोक सेवा आयोग की भूवैज्ञानिक परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल की। इसके बाद भी लोग काफी खुश हुए थे। इस बार सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और परिवारीजनों को दिया है और आजमगढ़ के युवाओं से कहा है कि मेहनत करिए, सफलता आपसे कुछ ही दूर है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। लंबे से तो देखा जा मतलब कितना फोटो ले हमारे समझ में ना निकाल ले। होली के हुड़दंग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मर्यादा भूल जाते हैं, ये तो बहुतों को पता है। लेकिन यह सब कुछ भाजपा के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के सामने होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। जरा देखिए ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में लाटघाट बाजार का है, जहां पर होली मिलन समारोह चल रहा था। यहाँ खुद भाजपा के नेता, भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ मौजूद थे। वे मंच से भाषण भी दे रहे थे। इसी दरमियान कुछ दबंगों ने, जो भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, वे सीधे स्थानीय मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिए। होली का हुड़दंग देखने के जल्दबाजी में मीडिया वालों को वहां से हटाने लगे और अनाप शनाप गाली गलौज भी। लंबे से तो देखा जा मतलब कितना फोटो ले हमारे समझ में निकाल ले। इनके समझा के भेजे भैया। होली में दिल मिलाओ, झगड़ा ना करें। होली का मतलब इस घटना के बाद पूरे जिले के मीडिया कर्मियों में उबाल है। आज कई वरिष्ठ पत्रकार जीयनपुर कोतवाली पहुंचे और प्रार्थना पत्र दिया है कि FIR दर्ज हो आरोपियों पर। जानकारी मिल रही है कि स्थानीय पत्रकार आनंद गौड़, वरिष्ठ पत्रकार आदर्श श्रीवास्तव समेत कई पत्रकारों की टीम यहां पहुंची थी कवरेज में। हालांकि इस प्रकरण को आजमगढ़ के पुलिस अफसरों ने गंभीरता से लिया है। कहा है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। क्या कहा इस बारे में आजमगढ़ के SP सिटी शैलेंद्र लाल ने, वह भी सुन लीजिए।
सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकरण की जांच एसओजीएनपुर को सौंपी गई है। जांच करके नियमानुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। आखिर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के सामने ऐसा हुआ और वे क्यों खामोश रहे, जबकि स्थानीय जनता में भी गुस्सा है। घटनाक्रम के बारे में स्थानीय पत्रकार आनंद गौड़ ने भी जानकारी दी। मेरा नाम आनंद गौड़ है। मैं जो है कि हिंदी दैनिक समाचार पत्र के लिए काम करता हूँ। प्लस जो है एक भी हूँ और मैं जो कि अपने इस सगड़ी क्षेत्र में जो है पत्रकारिता करता हूँ। कल शाम को जो है 8 बजे लाडघाट बाज़ार में हमें जो कि कहीं से जानकारी मिली, तो वहाँ पर जो है सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आ रहे हैं। होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो कि वहाँ पर जाकर उनका कार्यक्रम अटेंड किया जाए और जो है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उस पर कुछ उनसे बाइट बयान लिया जाए। इस तरह से मैं अपने जो है कि पत्रकारिता को देखते हुए मैं वहाँ पर गया और अपना खबर कवरेज कर रहा था। और 1-2 बार जो है सांसद जी से बाइट बयान लेने के लिए कहा, तो बोले कि थोड़ा सा आप यहाँ पर जो है रुक जाइए, मैं आपको भी दूंगा। तब तक अचानक कुछ समय में एक उदय सिंह नाम का व्यक्ति था, वो जो है कि वहाँ पर था मौजूद और वो जो है मेरे साथ और भी वहाँ पे थे पत्रकार। सबको लगा उल्टा पुल्टा गाली गलौज करने और वहाँ से हटाने भगाने लगा। और जब मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों आप जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कह रहा कि आँख दिखाओगे तो तुम्हारा आँख निकाल लूँगा, तुमको जान से मार दूंगा। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अति उत्साही कार्यकर्ताओं की खबर लेती है या फिर होली के हुड़दंग में बड़े नेता भी बिजी रहेंगे। हरबजीत ठाउन तक पहुंचाएंगे खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। यूपी में योगी बाबा का शासन है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन कहीं कहीं गजब का भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई न सुनवाई न कोई लगाम। देखिए, ये ग्रामीण हैं आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत हजारे मलपुर जमीन करौदा के। कोटेदार गुलशन गुप्ता के ऊपर आरोप लगा है, न सिर्फ राशन में घटतौली करते हैं बल्कि रिश्वत भी लेते हैं। कहते हैं भाड़ा लगता है, भाड़ा देना पड़ता है। आज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध किया और कहा कि अब हम बड़े अफसरों तक जाएंगे, देखेंगे कि आखिर ये भ्रष्टाचार कहां तक फैला हुआ है। नाम है आपका? ये ग्राम पंचायत हजारेपुर है ना? हाँ। आप लोग इकट्ठा हुई हैं, क्या समस्या है? समस्या यही है सर, गुलशन के पास हम लोग राशन छुड़वाने जाते हैं। गुलशन गुप्ता कोटेदार हैं? हाँ। हाँ, क्या समस्या है? 2 किलो राशन काट लेते हैं। 2 किलो राशन काटते हैं हाँ। आप लोगों का? हमारा लाल कार्ड है। तो आप लोग कहते नहीं हमारा राशन क्यों काट रहे, सरकार हमको पूरा दे रही है। क्यों काट रही हो, तो बोलते हैं कि ये भाड़ा किराया लग जाता है, हम अपने पेट के लिए काट रहे हैं। उनको तो सरकार कमीशन दे रही 70 पैसा, फिर भी वो काट रहे हैं। तो आप लोग इसके बारे में किसी अधिकारी को या किसी प्रशासनिक को शिकायत की है? नहीं सर, हम लोग किससे कहते, कोई था ही नहीं पूछने वाला। सर ना आया। ये ग्राम पंचायत कौन सी है? जमीन करौदा। कोटेदार क्या नाम है? गुलशन राम। क्या समस्या आप लोग इकट्ठा हुई हैं? समस्या हमारी यही है कि हमारे जो 2 यूनिट पर सर वो हमारा 1 किलो राशन काट रहे हैं। आपका राशन काट रहे, तो आप इसके बारे में किसी अधिकारी को या किसी को अवगत कराई हैं? जी नहीं सर, और किसी से कुछ कहते हैं तो कोई सुनने के लिए राजी ही नहीं है।
आपका राशन कार्ड में जो यूनिट है वो काट लेते हैं? हाँ, उसमें 10 दो लोग का मिल रहा है, तो उसमें से 9 किलो देते हैं। 10 किलो मिलना चाहिए, 9 किलो देते हैं। 1 किलो काट ले रहे हैं राशन। आपका कार्ड जो है सफेद वाला है? जी सर। पात्र गृहस्थी कार्ड? जी। इसी गांव की रहने वाली रंजना ने आरोप लगाया कि कोटेदार ने हमसे नाम जुड़वाने के नाम पर 1000 रुपया भी ले लिया। अभी तक राशन कार्ड में नाम भी नहीं जुड़ा। जमुआवा के अजय राय हों या फिर अन्य ग्रामीण, सभी का कहना है कि भ्रष्टाचार गजब का हो रहा है। जिला पूर्ति विभाग के अफसर भी कान में तेल डालकर सो रहे हैं। आरोपी कोटेदार गुलशन गुप्ता से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जो मन करे वो लोग कहें। इस मौके पर पुष्पा, विक्रांत, सूर्यनाभ, कल्पू, रंजना, माया समेत तमाम लोग मौजूद थे और सभी ने कहा कि आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज जी और पुलिस कप्तान के अलावा अन्य बड़े अफसर ध्यान दें, भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजें। ग्रामीण क्षेत्र की इस बड़ी समस्या का संज्ञान बीजेपी के सेक्टर संयोजक जमुआवा अजय राय ने कहा कि हाँ, कोटेदार भ्रष्टाचार कर रहा है। हम लोगों को भी जानकारी मिली है। छोटे अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अब बड़े अफसरों तक मामला पहुंचाएंगे। क्या नाम है? अजय राय। क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत जब जमीन करौदा ग्राम पंचायत हजारीपुर के इन लोगों के पास आए लाभार्थी संपर्क अभियान में, तो हम लोगों को इन लोगों की जब हम लोगों ने पूछा आप लोगों से कि आप लोगों की को सरकार की योजनाओं से जो है क्या क्या लाभ मिला है, तो उन्होंने बताया कि राशन कार्ड बना है हमारा, क्योंकि और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो कि हो सकता है इन लोगों को न पहुंच पाई उनके तक। तो इन्होंने बताया कि राशन कार्ड में जो है हम लोगों का जो है पूरा राशन नहीं मिलता है। तो जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्य योजनाएँ हैं और गरीब अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए इनका पूरा राशन इनको मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं तो जो आपके कोटेदार हैं। क्या नाम है कोटेदार का? जी, गुलशन गुप्ता, और मैं सेक्टर संयोजक हूँ जमुआवा का, भारतीय जनता पार्टी, अजय राय। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर ये कोटेदार अगर नियमित नहीं होते हैं तो इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे अगर कार्रवाई नहीं? आगे अगर इनके साथ अगर सही तरीके से इनका वितरण नहीं किया गया तो हम लोग जो है आगे खाद्य और रसद विभाग के ऑफिस पे इन लोगों के साथ में धरना प्रदर्शन करवाएंगे। देखना है कि बड़े अफसर कार्रवाई कब करते हैं। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। क्रिएट योर फ्यूचर, सेलिब्रेट योर लाइफ। टाइनी टॉट्स स्कूल, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love.